दोस्तों नमस्कार। ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए सरकार ने 20 अगस्त 2021 को विद्यार्थियों को न्योता भेजा। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस न्योते के लिए विदेश में सरकारी खर्च पर पढ़ने के लिए लोग कम पड़ गए। जी हाँ, वाकया राजस्थान का है। 2 दिन से दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में इसको काफी पुरजोर तरीके से उठाया गया, जो अपने आप में सराहनीय है। आपको अपने आप में ये बात बहुत ताज्जुब वाली लग सकती है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि ऐसा भी संभव है, सरकार विदेश में मुफ्त में पढ़ाए, आर्थिक संबल दे, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पॉलिसी और स्कीम जारी करे जिस स्कीम में बच्चे विदेश में इन बड़ी यूनिवर्सिटीज में, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन और टोरंटो जैसे इंस्टीट्यूशंस में बच्चे पढ़ सकें और बच्चे कम पड़ जाएं। राजस्थान में ऐसा हो रहा है। आइए इस खबर की पूरी पड़ताल करते हैं और इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का उद्देश्य यही है कि आने वाले समय में सरकारी खर्च पर विदेश में पढ़ने वाले ये बच्चे कम ना पढ़ें। राजस्थान के मुख्यमंत्री का कहना ये था कि गांव, ढाणी, गुवाड़ और छोटे कस्बों के इन बच्चों को जो आर्थिक विसंगतियों का सामना कर रहे हैं, पढ़ाने के लिए सरकार ने नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम और पॉलिसी रिलीज की, लेकिन इसका दायरा बढ़ाना पड़ा क्योंकि लोग कम पड़ गए। सरकार ने बजट 100 करोड़ का रखा था, 70 करोड़ ही खर्च हो पाए, तो अगली बार दायरा बढ़ाया गया और 100 करोड़ के बजाय बजट बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया गया, क्योंकि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया। राजस्थान के 70 आईएएस आईपीएस अधिकारियों के बच्चे सरकारी खर्चे पर विदेश में पढ़ रहे हैं और आम जन के बच्चे यहां राजस्थान स्टेट में आधारभूत शिक्षा के लिए कभी कभार जूझते हुए नजर जरूर आते हैं। तो आइए खबर की पूरी पड़ताल कर लेते हैं। बच्चों, स्क्रीन पर आपको एक खबर दिखाई दे रही होगी। राजीव गांधी स्कॉलरशिप 8 लाख तक की इनकम वालों के लिए योजना 100 करोड़ की थी। अब इस बजट में इसको बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 62 लाख सालाना आय वाले आईएएस दंपति और 3 करोड़ कमाने वाले कारोबारी के बच्चे भी सरकारी खर्चे पर, सरकारी पैसे पर लंदन और अमेरिका में पढ़ रहे हैं, जबकि राजनीतिक जालसाजी में फंसकर आम और मध्यम वर्ग के बच्चे पता नहीं किसके जिंदाबाद और क्यों जिंदाबाद करने में लगे हुए हैं, अपने कैरियर के साथ समझौता करके। ऐसी चीजों को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यही हमारे बच्चों को, निम्न तबके के बच्चों को, मध्यम वर्ग के बच्चों को उस ऊपरी लाइन में, उस आगे की लाइन में ला खड़ा कर देने का एकमात्र जरिया है। शिक्षा ही आपको आपके अधिकार दिला सकती है और सम्मान भी दिला सकती है। तो देखिए, राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव का कहना है कि जब बच्चे ही नहीं आए तो हमें इनकम स्लैब बढ़ाना पड़ा। इसका मतलब क्या था? पहले इनकम स्लैब रखा गया था कि राजस्थान में वो लोग जिनकी पारिवारिक सालाना आय 8 लाख रुपए है, उनके बच्चों को ऐसी सहायता दी जाएगी। लेकिन 8 लाख के दायरे वाले लोग कम पड़ गए। कम क्यों पड़ गए? लोगों ने आवेदन नहीं किया। इसका मतलब ऐसी सरकारी योजनाओं की पहुंच लोगों तक नहीं है, या लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। 8 लाख दायरे की अगर बात की जाए तो राजस्थान की करीब 8 करोड़ जनता में से आप मान के चलिए 5 करोड़ से ज्यादा लोग इस दायरे में आ जाएंगे। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप में एसटी, भूमिहीन खेतीहर मजदूर शामिल, दायरा 8 लाख रुपए है। और इसके साथ देखिए, राज्य में 8 लाख आय वर्ग वाले 200 स्टूडेंट नहीं मिल पाए, जबकि राजस्थान में 200 स्टूडेंट देखे जाने थे। राज्य सरकार ने इस योजना को मूल में 8 लाख आय वाले वर्ग वाले लोगों को शामिल करते हुए छात्रों की सीमा 200 रखी थी। इस योजना में स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरा फायदा ले सकते थे, लेकिन ये स्टूडेंट पूरे नहीं हो पाए, तो सुधार कर आम वर्ग को इसके फायदा देने के बजाय इनकम स्लैब में छूट दे दी गई। बजट घोषणा में स्टूडेंट्स का दायरा भी 500 तक कर दिया गया। इसके साथ ही सामान्य बजट के बजाय अधिक इनकम वर्ग की संख्या बढ़ी। और आपको ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, संदीप वर्मा और श्रेया गुहा सालाना आय 62 लाख रुपए है। इनके बच्चे को विदेश में पढ़ने का मौका मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। भीलवाड़ा के कारोबारी दिनेश कुमार लड्ढा, या नाम छपा है, इनका बेटा भी सरकारी पैसे से लंदन में पढ़ाई कर रहा है। तो अब जब ये सामान्य वर्ग के बच्चे, ये हर किसी के लिए ओपन है, तो फिर बड़ी पहुंच वाले, रसूख वाले और जिनके पास खूब पैसे हैं, उन्हीं के बच्चे क्यों विदेश में पढ़ पाते हैं? तो इस खबर पे आपको पूरा मेरे हिसाब से फोकस करना चाहिए। मंत्री जी से जब सवाल पूछा गया कि प्रदेश में 8 लाख तक की आय वाले लोग नहीं हैं जो योजनाएं ब्यूरोक्रेट्स के लिए बदली गई, क्या ऐसे लोग नहीं हैं? तो लोग बहुत हैं। मंत्री जी का कहना यह था कि मैंने योजना का लाभ लोगों को दिलवाने के लिए मेरे विधानसभा क्षेत्र में कैंपेन भी चलाया था, लेकिन लोग नहीं पहुंच पाए। प्रचारित हमने किया, कोशिश हमने की, लेकिन लोग यहां तक नहीं आ पाए। और साथ में अखबार ने पड़ताल करते हुए एक अच्छा सवाल यह भी उठाया
कि इनकम स्लैब जो था उसमें उसके दायरों में परिवर्तन किया जाना चाहिए था या लोगों के नहीं पहुंच पाने के कारणों को ढूंढा जाना चाहिए था। सरकार ने कारणों को ढूंढने के बजाय इनकम स्लैब में ही चेंज कर दिया और 8 लाख से यह दायरा बढ़ाकर काफी ऊपर कर दिया। अब इसमें 3 कैटेगरी स्पष्ट तय हैं, कौन कौन इस योजना का फायदा ले सकता है और उसमें क्या मिलता है, इसकी पड़ताल के लिए भी आइए आगे चलते हैं इसी दैनिक भास्कर के पिछले दिन की खबर पर। दोस्तों, ये आपके सामने मैंने पिछले दिन की खबर खोल दी है, जिसमें भास्कर इन्वेस्टिगेशन कह रहा है पहले आय का दायरा 8 लाख रुपए था, अब 25 लाख रुपए व इससे अधिक की भी कैटेगरी। राजीव गांधी स्कॉलरशिप आय का दायरा बढ़ा तो 14 आईएएस आईपीएस सहित 73 अफसरों के बच्चे विदेश पढ़ने चले गए। कैटेगरी कौन सी है, इन पे आइए। 3 कैटेगरी में पैसा देती है सरकार, बहुत आराम से आप देख लीजिए। इस योजना में 3 कैटेगरी है। ए 8 लाख रुपए तक की आय वाले, जिसके सारे खर्चे सरकार देती है। कैटेगरी ए में जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए है उनके सारे खर्चे सरकार उठाती है। कैटेगरी बी जिसमें 8 से 25 लाख तक की आय वाले लोग हैं, इसमें ट्यूशन फीस के अलावा 50% दूसरे खर्चे जो अकोमोडेशन हॉस्टल्स वगैरह के जो खर्चे आपके हैं वो सरकार उठाती है। और तीसरी कैटेगरी सी है जिसमें 25 लाख से अधिक आय वाले लोग जा सकते हैं, इसमें सरकार सिर्फ ट्यूशन फीस के 50 लाख रुपए तक देती है, मतलब मैक्सिमम लिमिट 50 लाख। बहुत बड़ा अमाउंट अपने आप में होता है, दूसरे खर्चे खुद वहन करने पड़ते हैं। हम सी कैटेगरी में हैं। मेरी बेटी शिकागो से मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी कर रही है, अच्छी स्कीम है। डॉक्टर अजीत सिंह, सुपरिटेंडेंट आरयूएचएस आपको पता है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, उनके सुपरिटेंडेंट ये कह रहे हैं। नीट के पढ़ने वाले बच्चे आरयूएचएस का नाम काफी अच्छा जानते हैं। आरएएस विनोद पुरोहित का एक बयान छपा है, रिटायर्ड आईएएस पीके गोयल का बयान छपा है, आईपीएस मनीष त्रिपाठी का बयान छपा है, आरएएस लक्ष्मीकांत कटारा का बयान छपा है। आप ये देखेंगे तो आपको अपने आप में बड़ा ताज्जुब होगा। देखिए, आईएएस आईपीएस, रिटायर्ड आईएएस आईपीएस, आरएएस, इन सब लोगों तक ये जो है वो सारे फायदे पहुंच रहे हैं। इसका सीधा और साफ कारण है हमारी अवेयरनेस और जागरूकता का कम होना। अगर हम जागरूक होंगे तो सरकार के पास सरकारी खर्चे पर पढ़ने वाले, ना सिर्फ विदेश में बल्कि देश में पढ़ने वाले, स्टेट में, राज्य में पढ़ने वाले और किसी जिले में पढ़ने वाले लोगों की भी कमी नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, इसे हमें ही देखना पड़ेगा। मंत्री जी कहते हैं पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चयन प्रणाली अपनाई गई थी और इसके अंतर्गत हमने जो है जो आए उन सबको भेज दिया। यहां देखिए कहा एक और गया है, एक और बात कही गई है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना से अब 30% बच्चे सरकारी अफसरों के ही पढ़ रहे हैं। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आय का दायरा जो 8 लाख रुपए रखा गया था उसमें लोग आए नहीं। 8 लाख रुपए से कम आय वाले बच्चे या उनके जो परिवार हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, वो वास्तव में इन स्कीम्स को, इन योजनाओं को नहीं जानते। फिर से चुन लीजिए, सरकार ने प्रदेश के स्टूडेंट्स को ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने के लिए 2 साल पहले ये योजना शुरू की थी। पहले वही विद्यार्थी आवेदन कर सकते थे जिनका चुनिंदा विदेशी संस्थान में प्रवेश हो चुका हो और पारिवारिक आय सालाना 8 लाख रुपए से कम हो। लेकिन अब जो है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं 8 लाख तक की इनकम वाले, 8 लाख से 25 लाख तक की इनकम वाले और इसके अलावा 25 लाख से अधिक इनकम वाले। मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। ऐसी अधिकृत जानकारी आपसे मैं साझा करता रहूंगा और मेरी उम्मीद है, मैं आप सब लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि ऐसी सरकारी सेवाओं का लाभ हर एक जरूरतमंद व्यक्ति को मिले, हर एक उस व्यक्ति को मिले जिसको इसकी वास्तव में जरूरत है। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।